अब देखिए हम जदीद दौर की प्राइसिंग के साथ किस तरह से जो है अक्लाइमेटाइज होते चले जा रहे हैं, किस तरह से अकस्टम्ड होते चले जा रहे हैं और डायनामिक प्राइसिंग के बारे में बात करूंगा मैं आज, क्योंकि आप देखते हैं अमूमन डायनामिक प्राइसिंग है क्या, वो डिमांड और सप्लाई की वजह से तब्दील होती हुई हमें दिखाई देती है। और हम अक्सर जब एयरपोर्ट्स पर टिकट्स लेने जाते हैं तो डायनामिक प्राइसिंग नज़र आती है हमें वहाँ पर। लेकिन डायनामिक प्राइसिंग अब सिर्फ एयरपोर्ट्स तक महदूद नहीं रह गई है। अब आपको जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी वही डायनामिक प्राइसिंग आपको नज़र आती है और आपको चीज़ों की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से तब्दील होती हुई नज़र आती है। कभी आपको बहुत सस्ती मिलती है, कभी आपको बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन अब ये वहाँ तक महदूद नहीं रह गया है। अब आप बाहर कुछ लेने भी जाएंगे जो कि किसी स्टोर से अलग होगा, जहाँ पर कोई रेड़ीबान है, उसने फ्रूट्स लगाए होंगे, वेजिटेबल्स लगाई होंगी, दूध वालों के पास जाएंगे तो उनके पास भी जो है ये फ्लक्चुएट करती हुई आपको दिखाई देती है। इस तरह से कि आप चिकन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको डायनामिक प्राइसिंग दिखाई दे रही है, रोज़ तब्दील होते हुए दिखाई दे रही है। फ्यूल अगर आप भरवा रहे हैं अपनी गाड़ी में तो भी आपको तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो ये जो डायनामिक प्राइसिंग का एक कल्चर डेवलप हो गया है, वैसे तो ये हमने दुनिया से ही ड्राइव किया है, लेकिन अब पाकिस्तान में इस तरह से सराहियत कर गया कि हम एक ऐसा मुल्क है जो बैंकरप्सी के बहुत करीब था। और बैंकरप्सी जब भी किसी मुल्क में आती है उसके असरात यही होते हैं कि वो प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं। पहले क्या होता था, एक टैग लगा होता था, आप शॉप में जाते थे, आप उस चीज़ की कीमत देखते थे, अदा करते थे और वापस आ जाते थे। अब वो टैग्स भी रिमूव होना शुरू हो गए हैं, उन टैग्स की जगह स्टिकर्स लगना शुरू हो गए हैं जो रोज़ तब्दील होते हैं। तो हमारे जैसे मुल्क में क्या डायनामिक प्राइसिंग जो है जस्टिफाइड है, जहाँ पर बैंकरप्सी के पहले से खदशात मौजूद हैं? वैसे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2.7 से 3 होने का शरह नमू इंडिकेटर दिया है और उसके साथ साथ हमें IMF से किस्त भी मिल गई है, लेकिन ये तब भी अगले 3 साल तक जो बैंकरप्सी की जो एक तलवार है हम पर जो लटक रही है वो लटकती रहेगी अगर हम बेहतरी की जानिब ना गए। और जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है आम आवाम तक पहुंचने का इसके, वो बहुत ही अभी भी मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि ये जो डायनामिक प्राइसिंग है ये ढके छुपे अल्फाज में किसी तरह से बैंकरप्सी की तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर कीमतें रेज होती चली जाएंगी और कभी आपको अफाका नहीं होगा तो फिर तो सूरत हाल बिगड़ती चली जाएगी। तो हुकूमत को चाहिए कि इस प्राइसिंग पर भी किसी तरह से जो कंट्रोल करने की कोशिश करें, और वो जो पुराने ज़माने थे जिसमें प्राइस टैक्स देकर हम कीमत अदा कर दिया करते थे, वहाँ वापसी पर हमें लगता है कि वो सफ़र वापसी का शुरू होना चाहिए और उसकी जानिब दोबारा बढ़ना चाहिए, ताकि ये जो डायनामिक प्राइसिंग की जो इल्लीगल तरीक़ों से भी जो कंपनीज हमसे हमारे बैंकों से हमारी जेबों से पैसे समेट रही है, बटोर रही है, वो बटोरना बंद करें।